माननीय पत्रकार बंधुओं का हमारी तरफ से सादर नमस्कार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रेस वार्ता में बीएसएनएल वाणिज्य क्षेत्र रोहतक की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रेस वार्ता में बीएसएनएल वाणिज्य क्षेत्र रोहतक की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी का आज यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है। आपका सहयोग हमें निरंतर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। रोहतक वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और जींद आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएनएल केवल एक दूरसंचार कंपनी ही नहीं, बल्कि यह देश की जीवन रेखा है जो हर भारतीय को जोड़ने का कार्य कर रही है। सीमांत क्षेत्रों से लेकर गांव-गांव तक बीएसएनएल वह नाम है जिस पर जनता का भरोसा है। बीएसएनएल सदैव जनता का नेटवर्क रहा है और आगे भी रहेगा। प्राकृतिक आपदाओं या आपातकाल की स्थिति में बीएसएनएल हमेशा देश के नागरिकों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। बीएसएनएल नेटवर्क की विस्तार और सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा, लगन एवं सेवा भावना का परिणाम है कि बीएसएनएल आज भी देश की विश्वसनीय दूरसंचार ब्रांड के रूप में स्थापित है। 27 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएनएल की 92,600 4G साइटों का लोकार्पण किया है, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल कर्मियों के योगदान को भी सराहा है। 1,05,000 नई 4G साइट की योजना बन चुकी है। बीएसएनएल की 5G सेवा भी शीघ्र ही आरंभ होने वाली है। रोहतक बीएसएनएल बिजनेस एरिया का उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि, नेटवर्क शुद्धिकरण और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की प्राप्ति। हम सबका संकल्प है कि बीएसएनएल को जनता के विश्वास का प्रतीक बनाए रखें और जनता का नेटवर्क के रूप में इसकी पहचान को और मजबूत करें। अंत में एक बार फिर मैं आप सभी माननीय पत्रकारों का हृदय से स्वागत करता हूं और आपको आपके बहुमूल्य समय एवं निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसएनएल। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीएसएनएल ने कुछ नई प्लान्स को, नई सेवाओं का आयोजन किया है, जिसमें से सबसे पहले है फ्रीडम प्लान। फ्रीडम प्लान के तहत मात्र एक रुपये में हमारे उपभोक्ता बीएसएनएल का नया कनेक्शन ले सकते हैं। उसमें उनको 1 GB डेटा पर डे मिलेगा, 100 SMS पर डे मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और लोकल एसटीडी एवं रोमिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। ये प्लान 24 दिनों की वैधता के लिए लॉन्च किया गया है। यह ऑफर नए मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है। यह ऑफर बीएसएनएल के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों को बेहद कम कीमत में मोबाइल वॉइस डेटा और SMS सेवाओं का लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा मोबाइल से रिलेटेड दूसरा प्लान है इंडिपेंडेंस डे मोबाइल रिचार्ज, जो कि 2399 रुपये का है। पहले ये प्लान चल रहा था, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पर इसमें थोड़ा सा और संशोधन किया गया है। इस प्लान में पहले 365 दिन की वैधता दी गई थी। अब इस वैधता को बढ़ा के 412 दिन की कर दी गई है, जिसमें से 47 दिन अतिरिक्त और मिल रहा है। ये प्रोमोशनल ऑफर है बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के लिए। इस प्लान के प्रमुख लाभ ये हैं कि 2399 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। इसमें 2 GB डेटा प्रतिदिन, 100 SMS पर दिन, अनलिमिटेड कॉलिंग, कुल 412 दिनों की वैधता रहेगी। विशेष ऑफर अवधि 12 अगस्त 2026 से 12 सितंबर 2026 तक ये लागू रहेगा। इस प्रकार ग्राहकों को पूरे 1 वर्ष से भी अधिक समय तक मोबाइल सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा, जिससे यह लंबी अवधि के लिए रिचार्ज कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक विकल्प है।
इसके अलावा एक हमारे लैंडलाइन कस्टमर्स के लिए जो प्लान दिया गया है BSNL फाइबर प्लान है। जो हमारा पुराना प्लान चल रहा था 1199 का, उसका मॉडिफिकेशन है इसमें भी विभाग ने 88 रुपये का मासिक छूट प्रदान किया है। इस अवसर पर BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने FTTH भारत फाइबर ग्राहकों के लिए 1111 का विशेष फाइबर प्लान भी उपलब्ध कराया है। ये प्लान सामान्य 1199 प्लान पर 88 रुपये की मासिक छूट प्रदान करता है, जो 6 माह तक लागू होगी। इस प्लान के तहत 200 Mbps स्पीड मिलेगी, 5000 GB तक का डाटा मिलेगा, 5000 GB के बाद 10 Mbps स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और विभिन्न लोकप्रिय OTT भी इसके साथ मिल रही हैं। ये विशेष योजना पैन इंडिया आधार पर 2 माह की प्रमोशनल अवधि के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। जी जी, क्योंकि लोग 90% लोग जो है प्राइवेट कंपनी की तरफ रुझान हो चुका है और BSNL छोड़ के, क्योंकि हमने जहाँ भी देखा है तकरीबन BSNL का जो अपना अपलोड करवा के दूसरी कंपनी में करवा रहे हैं ऐसा। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप जो बता रहे हैं मोबाइल नेटवर्क की कवरेज की बात बता रहे हैं कि वो नहीं है। तो देखिए, गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी से जो हमें प्लानिंग होके आती है, जो हम प्लान करते हैं, जो हमें इक्विपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है परचेज होके, उसी को हम लगाते हैं। और ये फेज मैनर में लॉन्च हुआ है, ये पॉलिसी मैटर है। अभी हमारा अभी जो दिखाया गया इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2025 में लॉन्च किया है 4G का, और फेज मैनर्स में वो फिर फर्दर अपग्रेडेशन उसका होगा। तो अभी जो लॉन्च हुआ है 1 लाख समथिंग का टावरों का लॉन्च हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। अब 1,05,000 और उसमें प्लान कर रखे हैं, वो आने वाला है। तो फेज मैनर में आएगा और जैसे जैसे आता जाएगा कवरेज बढ़ता जाएगा और सीमलेस कवरेज हमें मिल जाएगा। शहर में भी नहीं पा रहे। जी 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 जी, वही आपको बता रहा हूँ कि साइट्स हमारी लिमिटेड हैं, साइट्स को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ मैं, सरकारी संस्था होने के नाते हम उसको प्रिक्योर नहीं कर सकते, हमें प्रिक्योरमेंट करने के लिए भेजना पड़ता है। प्लानिंग करके हम लोग भेज रखे हैं, वो प्रोसेस में है। इस मामले में बहुत सारी चीज़, जैसे कुछ नेटवर्क हमारा ख़राब हो रहा था, बैटरी बैंक को अपग्रेड करना है, पावर प्लांट को करना है, वो सब चीज़ करके हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, कवरेज भी बढ़ेगा। वो नेक्स्ट फेज में आ रहा है 1,05,000 जो और हमारे आने वाले हैं, टावर्स आने वाले हैं, उससे बढ़ेगा। उसके बाद फिर फर्दर आएगा, 5G भी आएगा, तब ये होगा। हमारी 5G आने वाली है, ये देने वाले आप कितनी बार बताऊं, आप तो यही आप समझ रहे हैं कि देखिए हमारे पास से कुछ नहीं होना, जो कुछ भी होना है ये हम डिपेंडेंट हैं। तो सर क्या सरकार ही प्राइवेट कंपनी? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार का लॉन्च हुआ है, देर से हुआ है। तो सर सभी प्राइवेट कंपनी में 5G आ चुका है, सरकारी कंपनी में अभी तक नहीं है। तो ये हमारे प्रीव्यू से बाहर है, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। और ये चूंकि हमारा है, जो ये जो आया हुआ है देश की कंपनी को, देश की स्किल को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी नेटवर्क लाया है। इसको स्वदेशी नेटवर्क हमारा है, जो कि किसी भी कंपनी का नहीं है, अपने स्वदेशी उसमें इंडिया में बना हुआ है। तो इसको बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत हमारा 5G भी आएगा, तो उसमें टाइम लगता है। देखिए, ये कंपटीशन का माहौल है, ठीक है। हर किसी को कम्पिटिट करना है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। लेकिन गवर्नमेंट का पर्पस सिर्फ कंपटीशन में नहीं, हमें सोशल ऑब्लिगेशंस में है। हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो ग्राम पंचायत है, या भी भारत नेट के सैचुरेशन नेटवर्क्स लगा है हमारा, जहाँ प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, उसमें भी सैचुरेशन हमारे साइट्स लगी हैं। ऐसे ग्राम पंचायत में, ऐसे गांव में जहां कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर्स नहीं है, वहां BSNL लगाया है सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत। इस तरीके से सोशल ऑब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही है। और गवर्नमेंट जो एक आम उपभोक्ता तक जहां
किसी भी तरीके की संचार साधन उपलब्ध नहीं वहाँ अवेलेबल करा रही है।